हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एसएपी जो एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना बताया था कि किस तरीके से हम डिवाइस को ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कि किस तरीके से हमें ऐप को लॉगिन करना है। ये सब पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये जो वीडियो है स्पेशली जेईज़ के लिए है, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए है। कि जैसे ट्रांसफार्मर कोई ख़राब हो जाता है, यानी कि फूक जाता है, आसान शब्दों में समझें तो कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कैसे हम उसको वर्कशॉप से मंगाने के लिए किस तरीके से रिक्वेस्ट डालते हैं, किस तरीके से हमें मतलब उसको पीआर क्रिएट करना कहते हैं, यानी कि परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कहते हैं। किस तरीके से हम पीआर क्रिएट करें, यानी एक और इसे इंटेंट क्रिएशन भी कहते हैं आसान शब्दों में। तो इसे अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग कहते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि हम अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो संबंधित जेई अपने सब स्टेशन के लिए वर्कशॉप को किस तरीके से रिक्वेस्ट डालेंगे कि उन्हें ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए अपना ऐप ओपन करते हैं। ये जो एसएपी फ्यूरी एप्लीकेशन है इसे ओपन करते हैं। तो इसे ये वही जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो सब आपको वहाँ लॉगिन पेज पे पहुँच जाना है। जैसा कि ये सब तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कि फिर यहाँ जो पासकोड आपने फिलअप किया था वो मांगेगा, वो पासकोड आपको डालना है। अब उसके बाद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको बताया था डिपार्टमेंटली ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि आपको ये पासवर्ड जनरेट करने से भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट में लिखकर बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक लॉगिन पेज तक बता दिया था। अब चलते हैं, जैसा कि वीडियो का सब्जेक्ट है मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है किसी ट्रांसफार्मर को मंगाने के लिए संबंधित वर्कशॉप को। तो ये काम जेई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो जेई वर्कशॉप हैं उनके लिए रिक्वेस्ट डालेंगे जो भी जेई डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो हम पेज को ऊपर स्लाइड करते हैं। उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद ये पीआर क्रिएशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। मटेरियल मैनेजमेंट वाले कॉलम में आपको ये पीआर क्रिएशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी पेज ओपन हो रहा है, टाइम लग रहा है पेज ओपन होने में थोड़ा। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो 1912 ही रहेगा, क्योंकि 1912 जो एप्लीकेशन है, जो कंज्यूमर कंप्लेंट रिलेटेड कंज्यूमर उस पर कंप्लेंट रेज करते हैं, तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में ये 1912 ही रहेगा। यहाँ मटेरियल में आप या तो यहाँ साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ यदि आपको नंबर मालूम है मटेरियल का तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला तरीका सिखाता हूँ। और यदि आपको मटेरियल के कोड चाहिए या और भी इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह जिसकी ज़रूरत हो तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो आपको मैं उस पर व्हाट्सएप कर दूंगा कि किस मटेरियल का क्या कोड है। तो हम आपको यहाँ आसान वाला तरीका सिखाते हैं, यहाँ से सर्च करने वाला। उसके बाद यहाँ मटेरियल में हम 25 kVA लिख देते हैं।
उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपका जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मर्स आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगे होंगे। ये TD 25 kVA, ये TD 25 kVA, रिपेयर्ड, ये अलग अलग तरीके के कोड यहाँ शो होने लग गए। ये 25 kV ट्रांसफार्मर न्यू। तो हमें यहाँ रिपेयर वाला जो है, रिपेयर वाला मेनली हम ये 25 वाले में ये लगाते हैं, ये 2 6 टाइम 0 164 ये वाला यूज़ करते हैं मटेरियल में। यदि 25 का है, 63 का अलग है, 100 का अलग है, ऐसे करके हर ट्रांसफार्मर का एक, हर मटेरियल का, इसमें SAP सिस्टम में हर मटेरियल का एक अलग कोड दे रखा है, तो हमें उन कोड्स का यूज़ करना है। तो हम फिलहाल यहाँ पर अभी 25 kVA वाला TF लगा के दिखा देते हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मटेरियल कोड ऊपर फिलअप हो गया शॉर्ट टेक्स्ट में। ये जो भी ट्रांसफार्मर है वो लिख के आ गया है, मटेरियल ग्रुप भी आ गया है अपने आप, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो ये वो भी आ गया है। यदि कंज्यूमर की तरफ से कोई कंप्लेंट नंबर प्रोवाइड की गई है, यानी कि अगर उसने 1912 पर कोई कंप्लेंट रेज कर रखी है तो हमें वो कंप्लेंट नंबर यहाँ पर डालनी है। अगर नहीं कर रखी है तो हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपना। तो हम वहाँ जैसे कि बंडा सब स्टेशन के लिए डालना है, तो यहाँ बंडा, अगर पहला ट्रांसफार्मर हम ये लगा रहे हैं तो बंडा 01 कर दिया। उसके बाद यहाँ सब स्टेशन नेम, यहाँ सब स्टेशन नेम सेलेक्ट करना है आपको कि कौन से सब स्टेशन की आप ये TF मंगा रहे हैं। यहाँ फीडर नेम, जिस फीडर से रिलेटेड TF है तो हमें यहाँ वो फीडर नेम भरना है। जैसे कि यहाँ फीडर गुलड़िया फीडर का अगर TF है तो हम यहाँ गुलड़िया भरेंगे, या कोई और फीडर है तो संबंधित जेई अपने सब स्टेशन से रिलेटेड जो भी फीडर है वो फिलअप कर देंगे। प्लेस ऑफ डैमेज ट्रांसफार्मर, यानी कि जिस विलेज या जिस प्लेस से संबंधित वो डैमेज ट्रांसफार्मर है, जिस जगह पर ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है तो हम यहाँ वो फिलअप कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ बंडा चौराहा फिल कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी हैं। PTW यानी कि जो घरेलू जो किसानों की सिंचाई के लिए जो प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन होते हैं वो, STW में जो सरकारी ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं वो, अर्बन के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए जो मोहल्ले कॉलोनी के लिए TF होते हैं वो, रूरल के लिए जो होते हैं, ग्रामीण एरिया के लिए वो, और ये और ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। यदि अदर्स या और किसी चीज़ के लिए है तो हम यहाँ रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ कनेक्शन नंबर प्रोवाइड करना है उस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कंज्यूमर का। कनेक्शन नंबर प्रोवाइड करने के बाद हमें यहाँ कनेक्शन नंबर प्रोवाइड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ। और यहाँ हमें बैलेंस अमाउंट उनका फिलअप कर देना है, जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा। क्वांटिटी में इसमें वन ही रहेगा, एक बार में केवल एक ट्रांसफार्मर के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और जो क्वांटिटी है वो 1 रहेगी। नंबर में इसका मेजरिंग यूनिट रहेगा। जो सप्लाइंग प्लांट है, तो जो भी है, जैसे कि जो भी संबंधित जो हो अपने वर्कशॉप का प्लांट वहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ का MW4C है, तो यहाँ MW4C भर देते हैं। और अगर ऐसे नहीं है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ये सर्च बार से। तो यहाँ आपको ये प्लांट नेम 1, नेम 2 या सिटी ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ शो हो जाएंगे।
तो आप अपना सर्च कर सकते हैं या अपना ऑफिस से या वर्कशॉप से पता कर सकते हैं। रिसीविंग प्लांट जो है ये भी आपको इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ का जो रिसीविंग प्लांट है वो M455 है। स्टोरेज लोकेशन यानी कि जो जेई की लोकेशन होगी तो वो अपनी लोकेशन यहाँ फिलअप कर देगा। प्रत्येक जेई को एक लोकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो लोकेशन अपनी फिलअप कर देंगे। यहाँ डिलीवरी डेट यानी कि आज जून 1 है तो कल की डेट में हमें ट्रांसफार्मर मंगाना है, तो कल की डेट फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ ऊपर एसडीओ का मोबाइल नंबर एंड सेकंड में एक्सियन यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मोबाइल नंबर, पहले में एसडीओ का मोबाइल नंबर, जो भी संबंधित से एसडीओ हैं वहाँ का मोबाइल नंबर, और रिमार्क में हमें फिलअप कर देना है जिस भी जगह या प्लेस से, जैसे बंडा चौराहा का ट्रांसफार्मर जल गया था तो हम वहाँ के लिए फिलअप कर देते हैं। और उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्रिएट पीआर, सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट पीआर का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप क्रिएट पीआर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पीआर की रिक्वेस्ट है, जो हम आपके टीएफ की रिक्वेस्ट है, वो संबंधित वर्कशॉप को, जो भी आपने वर्कशॉप इसमें सेलेक्ट कर रखी होगी, वो वहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ आपको डिफरेंट सब स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको आईडी में अपनी जिस भी जगह आप पोस्टेड होंगे तो वहाँ के सब स्टेशन दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ बंडा सब स्टेशन है तो बंडा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ बंडा आ गया जैसे कि ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये इंडेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस इंडेंट को किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बाकी जो अदर काम है जैसे कि गुड्स रिसीव इशू, ये सब जो वर्क है वो आपका एसएपी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। यहाँ से सिर्फ हम कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, जो हमारा स्टॉक शो होगा वो एसएपी सॉफ्टवेयर में शो होगा। उसके बाद हमें किस कंज्यूमर को इशू करना है वो रिसीव करना है, फिर हमें जो डैमेज टीएफ है वो उसी के थ्रू, हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू संबंधित वर्कशॉप को रिटर्न भी करना है। तो ये सारी प्रोसेस है इंडेंट क्रिएशन को लेके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।